गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गॉसेस थ्योरम के ऊपर। गॉसेस थ्योरम क्या होती है? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉसेस थ्योरम को किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे? या तो गॉसेस थ्योरम को हम सीधा इसके थ्रू भी कह सकते हैं, the total electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge inside the sphere। या फिर हम कह सकते हैं कि the surface integral of electrostatic field over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge inside the sphere। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ, let us consider a sphere। let us consider a sphere with center O having a positive charge which is uniformly distributed over its surface। We take a area vector ds from point O to point P। The value is small r, या फिर small r is the radius of the sphere। पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आउटवर्ड। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। इस डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए मैंने लिया, डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए क्या लेते हैं? cos थीटा, E ds cos थीटा। Here theta is equal to 0 because electric field and positions vector n cap are in the same direction। So cos 0 is equal to 1। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 0, cos 0 क्या होता है? 1। then phi is equal to E ds। क्योंकि cos 0 क्या आ जाएगा? 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? cos थीटा की जगह पे 1। तो इंटीग्रेशन E ds, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर निकाला इनटू ds। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर व्हिच इज इक्वल टू 4 पाई r का स्क्वायर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का स्क्वायर। देन phi is equal to q upon 4 pi epsilon naught r का स्क्वायर into 4 pi r का स्क्वायर। 4 pi r का स्क्वायर से 4 pi r का स्क्वायर कैंसिल, q upon epsilon naught। Hence मेरे पास क्या है? phi is equal to integration E dot ds is equal to q upon epsilon naught। ये मुझे क्या करना था? प्रूफ। तो ये क्या थी मेरी गॉसेस थ्योरम। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। बात आती है सर इसकी स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के लिए मैंने बताया था कि भाई या तो आप सीधा कह सकते हो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई मींस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन द स्फीयर या इन द सरफेस इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। या फिर आप इस सेकंड वाले टर्म से इन दोनों को मिलाकर आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो। इसका मतलब क्या बनेगा? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ total charge inside the sphere in case of air or vacuum। This is the statement of Gauss's theorem। ठीक है, ये आपके लिए गॉसेस थ्योरम। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन की। इसकी 5 एप्लीकेशन हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, चाहे वो आपका स्फेरिकल हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो। ठीक है।
नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। लेट अस कंसीडर ए मेटालिक स्फीयर एस। हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है एस, मेटालिक स्फीयर, जिसका सेंटर पॉइंट ओ दे रखा है और ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। We have to find out electric field intensity. Let the radius of the sphere S is smaller. कैपिटल आ लेंगे सर, कैपिटल। आप बिल्कुल इस तरीके से अज्यूम कीजिए कि जो आपके पास जो स्फीयर है वो अंदर से खोखला है, जैसे कि हमारी नली होती है। हमें निकालना क्या है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए आपके पास, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो वो तीन जगहों पर निकाल सकते हो। एक तो है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, जैसे कि मैंने इमेजिन किया, इमेजिन स्फीयर S1, इमेजिन स्फीयर S1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। और इस पॉइंट P पर मैंने कोई भी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया ds। पॉइंट O से लेकर पॉइंट P तक जो इसकी रेडियस दे रखी है वो आपको दे रखी है स्मॉल r। पहले मैं बात करता हूं आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर में OP की वैल्यू दे रखी है आपको स्मॉल r, और इन केस स्मॉल r की वैल्यू मेरी कैपिटल R से ज्यादा है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या थी? यूजिंग गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम phi E is equal to integration E into ds is equal to q upon epsilon naught. This is the Gaussian theorem. Now इस डॉट प्रोडक्ट को खोलिए। डॉट प्रोडक्ट को खोलने में क्या आएगा? E ds cos थीटा q upon epsilon naught। here थीटा is equal to 0, क्योंकि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन से रहेगी वो कहाँ रहेगी? आउटवर्ड, और पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा आपका? इन द सेम डायरेक्शन। here थीटा is 0 because electric field and n cap are in the same direction, are in the same direction। तो मेरे पास क्या आएगा? phi E is equal to E ds cos 0 is equal to q upon epsilon naught। cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 q upon epsilon naught। E को हमने बाहर निकाला into ds is equal to q upon epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? E what is the area of sphere? 4 pi r का स्क्वायर E into 4 pi r का स्क्वायर बराबर q upon epsilon naught। तो E की वैल्यू क्या आई? q upon 4 pi epsilon naught r का स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ E is inversely proportional to r का स्क्वायर। E is inversely proportional to r का स्क्वायर। ये केस मेरा क्या था? फर्स्ट केस मैंने लेके चला था आउटसाइड द स्फीयर केस के लिए, आउटसाइड द स्फीयर केस के लिए। तो वहां पर OP की वैल्यू स्मॉल r थी, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो वहां पे निकल के क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। E is inversely proportional to r का स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं on the surface of sphere, on the surface of sphere, second case on the surface of sphere। अगर मैं स्फीयर की सरफेस से बात करता हूं तो वहां पे क्या होगा? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब ये पॉइंट P यहां पर नहीं है, ये पॉइंट P इस स्फीयर S के किसी भी हिस्से पर है, किसी भी पॉइंट पर है जहां पर स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर होगी? कैपिटल R। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। और इस पॉइंट और इस सरफेस के ऊपर क्या होगा? मेरा वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम आएगी। नाउ
let sigma, now let sigma is the surface charge डेंसिटी। अगर सिग्मा मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, देन टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज Q बराबर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी गुना में सरफेस एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखी मैंने? सिग्मा सरफेस एरिया 4 पाई r का स्क्वायर, देन फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू क्या है? या फिर आप ले सकते हो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई थी वो क्या आई थी? E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू क्या निकल के आई थी? Q की वैल्यू निकल के आई थी सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। तो मेरे पास E की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया मेरा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकाल रहे हैं हम सेल के अक्रॉस इनसाइड द सेल। तीसरा केस क्या है? इनसाइड द स्फीयर। थर्ड केस इज इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर में मैंने इमेजिन स्फीयर S2 जिसकी मैंने रेडियस स्मॉल r के बराबर ली है। एरिया एलिमेंट वो है ds इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जब मेरा स्फीयर अंदर से खोखला है तो चार्ज तो उसकी आउटर सरफेस पर रहेगा, अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं। तो फ्लक्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया वो तो आपका इतना ही आएगा E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, फ्लक्स तो इतना ही आएगा, परंतु जब गॉसिस थ्योरम को अप्लाई करोगे यूजिंग गॉसिस थ्योरम, तो गॉसिस थ्योरम क्या थी? फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट चार्ज इज जीरो, क्योंकि अंदर तो चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। जब चार्ज जीरो होगा तो जीरो अपॉन समथिंग वो भी कितना होगा? जीरो। तो फ्लक्स भी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r का स्क्वायर बराबर जीरो। तो E की वैल्यू भी कितनी आएगी? जीरो। तो इनसाइड द स्फीयर केस के लिए इन द कंडक्टिंग सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी? जीरो। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी रेडियस के अक्रॉस, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा? इस तरीके से। ये तो है ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम, जैसे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इधर क्या होगा? E की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ये क्या है? इनसाइड द सेल, ऑन द सेल, आउटसाइड द सेल। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज हो तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देना। थैंक यू।